हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल SPCL अंडाल पर। मैं सोनी आज आप लोगों को सेंसस 2011 पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जनगणना के इतिहास के बारे में देख लेंगे, ठीक है। तो जनगणना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही है। हर एक एग्ज़ाम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें कोई ना कोई शिफ्ट में ये क्वेश्चन आता ही है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आज हम लोग कवर करवाने वाले हैं। तो जनगणना के इतिहास सबसे पहले हम लोग देखें तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ठीक है। तो स्टार्ट अगर हम लोग देखा जाए तो 1749 में, ठीक है। कब हुआ था? 1749 में। और कहाँ पे हुआ था इसको भी हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले ये 1749 में स्वीडन में हुआ था, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? स्वीडन में। और ये स्वीडन में कैसा हुआ था? तो व्यवस्थित रूप से किया गया था और इससे पहले कहीं भी हुआ नहीं था। सबसे पहले जनगणना का स्टार्ट ही हुआ 1749 में, जो कि स्वीडन में हुआ था। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो 1790 में हुआ था, ठीक है। 1790, ये वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया के बारे में नहीं है। 1790 में कौन सा कंट्री स्टार्ट किया था? तो USA स्टार्ट किया था। और USA में 1790 में जनगणना स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये कितने साल के अंतराल में था? तो ये याद रखेंगे कि 10 साल के बाद यहाँ पे होता था, ठीक है। और 1790 में मतलब जो इंडिया 1881 में वहाँ स्टार्ट हुआ कि 10 साल के बाद सेंसस होगा, लेकिन 1790 में USA पहले ही कर चुका था। तो ये 10 वर्षीय था, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि 10 वर्षीय था। कौन स्टार्ट किया था? तो USA किया था। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो 1790 के बाद 1801, ठीक है। तो 1801 में कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? तो ये इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इंग्लैंड के बाद ये तो हुआ वर्ल्ड के बारे में। अब देखा जाए तो हम लोग का तो इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड के बारे में नहीं होता है, एग्जाम में जो आता है वो इंडिया से रिलेटेड आता है। तो इंडिया में देखा जाए कि पहली बार कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पे? सबसे पहली बार अगर देखा जाए कि भारत में पहली बार जो सेंसस हुआ था वो 1824 में हुआ था। तो 1824 में कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। पूछा गया है कि पहली बार भारत में जनगणना कहाँ पे हुई है, कौन से शहर में हुई थी? तो ये याद रखेंगे कि पहली बार जो जनगणना भारत में इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद शहर है, ठीक है। कब हुआ था? 1824 में। किसके टाइम में हुआ था? कौन उस टाइम आयुक्त थे? तो जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये तो शहर में इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 1830 में कब हुआ था? 1830 में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है कि 1830 में ये पूर्ण रूप से बोला जाए तो ये जनगणना हुआ था ढाका शहर में, ठीक है। ये शहरी था, इलाहाबाद में हुआ था, बट वो कम्प्लीटली पूरा का पूरा एरिया को कवर नहीं किया गया था। लेकिन ढाका जो शहर था इसमें अच्छे से मतलब सेंसस किया गया था, इसलिए पूर्ण तरह से कहा जाए तो कहाँ पे हुआ था? 1830 में ढाका में, जो कि ढाका पहले इंडिया का ही पार्ट था। 1947 में जब आज़ादी मिला इंडिया को तो उसके बाद जाकर पाकिस्तान में ये चला गया और फिर पाकिस्तान वाले फिर 1971 में ये जो है अलग एक कंट्री बन गया, ठीक है। बांग्लादेश आप लोग जानते ही होंगे। तो उसका ये कैपिटल है ढाका, लेकिन पहले तो ये इंडिया का पार्ट था। तो अगर नियमित रूप से कहा जाए कि किस शहर में पहली बार, ठीक है, पूर्ण रूप से जनगणना करवाया गया था तो ढाका में कब करवाया गया था? तो 1830 में, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें 1830 के बाद, ठीक है, तो ये सब डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए। 1849, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1849 का जो सेंसस था तो उसमें खास बात क्या है? तो इसमें जो हुआ था ना, इसमें डिसाइड किया गया था कि हर साल जो है, मतलब हर साल नहीं कहेंगे, 5 साल के बाद, ठीक है, हर 5 साल के बाद एक बार सेंसस होगा, इसमें ये डिसाइड किया गया था, ठीक है। तो 5 साल के बाद सेंसस होगा। ये कब किया गया था? तो 1849। तो ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1849 के बाद देखेंगे तो 1872, जो कि आप लोग को याद ही भी होगा, ये हिस्ट्री का टॉपिक भी है। 1872 में किसके टाइम में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो का टाइम में हुआ था, ठीक है। लेकिन ये पूरा का पूरा कंट्री में नहीं हुआ था,
ये कुछ कुछ जगह पे हुआ था, छोटे छोटे शहर में या फिर जिला में, ठीक है, कुछ स्टेट में ऐसे हुआ था। लेकिन 1872 में पूर्ण तरह से बोला जाए तो कम्प्लीटली नहीं हुआ था। लेकिन ये पूरा स्टार्ट कब हुआ, नियमित रूप से अगर कहा जाए तो 1881 में हुआ था। कब हुआ था? 1881 में। किसके टाइम में? तो ये भी याद रखेंगे, लॉर्ड रिपन का टाइम में, ठीक है। किसके टाइम में हुआ था? लॉर्ड रिपन। और 1881 में ही ये डिसाइड किया गया कि अब 10 साल के बाद, ठीक है, 10 साल के बाद क्या होगा? सेंसस होगा। इसी में ये डिसाइड किया गया। तो देखिए हम लोग का देश कितना पीछे है। 1790 में यूएसए पहले डिसाइड कर लेते कि 10 साल के बाद किया जाएगा, ठीक है, सेंसस। और इंडिया में डिसाइड कर हुआ 1881 में, ठीक है। और अगर बोला जाए कि 5 साल के बाद सेंसस होगा, वो कब स्टार्ट हुआ? 1849 में, ठीक है। 1881 के बाद का इंपॉर्टेंट डेटा अगर देखा जाए तो क्या होगा? 1921। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम ही जो है जितना बार भी सेंसस हुआ तो जनसंख्या में हर साल क्या हुआ? जितना बार सेंसस होगा तो वृद्धि होगा। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि उसमें जनसंख्या घट गया, बढ़ने के बजाय घट गया। ऐसे तो पॉपुलेशन हमेशा बढ़ते रहता है, लेकिन 1921 का टाइम में क्यों घट गया? उसका भी तो कुछ रीज़न होगा। क्योंकि उस टाइम क्या हुआ? 1911 से 21 के बीच एक फ्लू महामारी जो है वो फैल गया था, ठीक है। और आप लोग जानते ही होंगे फ्लू महामारी जो है वो वायरस की वजह से होता है। तो 1921 में जो है ना जनसंख्या वृद्धि माइनस में चला गया था, -0.31%, ठीक है। अब इसके बाद 1921 के बाद देखिए तो 1931, ठीक है। 1931 का डेटा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि पहली बार जातिगत जनगणना जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? तो 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना स्टार्ट हुआ था। कब? 1931 में, ठीक है। तो आप लोग जो भी ये सब डेटा को नहीं जानते या याद नहीं है तो आप लोग पेन और पेपर लेके बैठ सकते हैं ताकि इसको नोट किया जा सके, ठीक है। और ये हमेशा मतलब हम अपने तरफ से विश्वास दिलाते हैं कि सेंसस से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो वो नहीं छूटने वाला, क्योंकि इस वीडियो में पूरा का पूरा कवर कर लिया गया है, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिए ताकि इस वीडियो का आप लोग फ़ायदा उठा सके। 1931 के बाद देखिए तो 1951, ठीक है। 1951 क्या इंपॉर्टेंट? तो इसमें पहली बार अगर क्वेश्चन ऐसा बना कि स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, मतलब देश को जब आज़ादी मिला उसके बाद पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो कब हुआ था? 1951 में हुआ था। कब हुआ था? तो ये याद रखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, आज़ादी के बाद की पहली जनगणना कब हुई? तो 1951 में, ठीक है। अब इसके बाद 1951 के बाद याद रखना है 1981। 1981 का क्या इंपॉर्टेंट है? तो इसमें यह डिसाइड किया गया था कि देश में साक्षर, ठीक है, साक्षर बच्चा जो है ना, आप लोग जानते होंगे कि प्रेजेंट टाइम में साक्षर किसको माना गया है? जो 7+ जिसका 7 साल से ज़्यादा हो गया है या 7 साल है तो उन लोगों को साक्षर मानते हैं, ठीक है, वो लोग पढ़े लिखे हैं। लेकिन 1981 में डिसाइड किया गया था साक्षर जो है ना बच्चा 4+ होगा, मतलब 4 साल होगा या 4 साल से ज़्यादा होगा तो वो लोग जो है साक्षर होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है इस टाइम तो पहले का टाइम में कोई पढ़ाई लिखाई करता ही नहीं था उतना, ठीक है। अभी तो 3 साल में बच्चे लोग पढ़ने लगा है, लेकिन उस टाइम तो साक्षर होना पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। तो इसको फिर संशोधन किया गया। कब? 1991 में कहा गया कि नहीं, साक्षर जो है कम से कम 7 साल होना चाहिए। तो इसमें यह डिसाइड किया गया कि 7 साल हो और यह 7 साल का प्लस हो, ठीक है। तो वो लोग अगर कम से कम अपना नाम भी लिखने जानता है तो वो क्या होगा? साक्षर होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। ये चेंज क्यों नहीं होगा? एक मिनट।
वेट, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग जनगणना का वही हिस्ट्री को बारे में थोड़ा और डिटेल्स देख लेते हैं। तो अगर कहा जाए कि पहली जो जनगणना हुई थी, ठीक है, पहला जनगणना, ऐसे तो हम देखें कि पहला जनगणना अगर शहरी में बोला जाए तो कब हुआ था? 1824 में इलाहाबाद में। अगर बोला जाए शहरी में पूर्ण तरह से, मतलब पूरे अच्छे तरह से, ठीक है, कहाँ पे हुआ था जनगणना? तो ढाका में हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन बोला जाए कि पहली जनगणना, ठीक है, पहला जनगणना कभी भी क्वेश्चन बोला जाए तो वो कहाँ, ये कब हुआ था? 1872 में, ठीक है। ये कब हुआ था? 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो का टाइम में, ठीक है। तो उसके बाद अगर देखें कि पहला पूर्ण जनगणना, ठीक है, तो पहली जनगणना बोलेंगे 1872 में लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था, और पहली पूर्ण जनगणना लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था 1881 में। इसके बाद बोला जाए कि जनगणना आयुक्त कौन होता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया है कि जनगणना आयुक्त कौन होता है या फिर वो किस मंत्रालय के अंदर आता है, तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है, वो गृह मंत्रालय के अंदर आता है। तो जनगणना आयुक्त जो है उस टाइम कौन था? W.C. प्लॉडेन, ठीक है। 1881 का टाइम में जनगणना आयुक्त कौन थे? 1881 के टाइम में तो W.C. प्लॉडेन थे, ठीक है। तो जनगणना का संचालन, ठीक है, संचालन प्राधिकरण कौन होता है? तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल, जानते ही होंगे, और जनगणना आयुक्त कौन होता है? तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त होते हैं। आज़ादी के बाद की पहली जनगणना बोलेंगे तो कब हुआ था? 1951 में, यह भी इम्पोर्टेंट है। और 2011 का जो सेंसस था, ठीक है, 2011 का सेंसस वो कितना नंबर का है? 15वीं है। कितने नंबर का है? 15वां है। अगर बोला जाए कि आज़ादी के बाद का, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो आज़ादी के बाद का ये जो जनगणना हुआ था वो कितना नंबर का, कितना रैंक था? तो 7वां था, ठीक है। इसके बाद किसी भी शहर की पहली जनगणना जो कि बताए थे कब हुई थी, तो ये हुआ था 1830 में। इससे पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं, मतलब इसके पहले के स्लाइड में, ठीक है। तो 1830 में हुआ था, कहाँ पे? तो ढाका में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं रजिस्टर जनरल कौन है? तो जनगणना ये 2011 के बारे में है, ठीक है। तो जनगणना 2011 में जो हुआ था उस टाइम रजिस्टर जनरल कौन थे? तो C.N. चंद्रमौली, ठीक है। थीम क्या रखा गया था? हमारी जनगणना हमारी भविष्य, ठीक है, हमारा जनगणना हमारा भविष्य, ये थीम था। ये भी इम्पॉर्टेंट है अभी के लिए, यही जो 2011 वाला ही हम लोग को पढ़ना होगा, क्योंकि 2021 में जो होने वाला था कोविड-19 की वजह से वो डिले हो गया, उसकी वजह से अभी तक वो कंप्लीट डेटा बन नहीं चुका है। तो जब तक वो कंप्लीट नहीं होता है तो हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट जो करंट टॉपिक है यही है, और ये ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में आता ही है, और हर एग्ज़ाम में क्या शिफ्ट में देखा जाए तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही जरूर, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। जिला अगर कहा जाए, ठीक है, अच्छा ये छूट गया, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश टोटल अगर मिला के बोला जाए कि ऐसे तो पता ही कि भारत में या तो राज्य है या तो केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल कितने राज्य है? 28 राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश अभी कितना है? तो 8 है, ठीक है। तो टोटल दोनों को मिला के कितने जगह पे हुआ था? तो 35 जगह पे हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जिला, कितने जिला में हुआ? जिला भी क्वेश्चन पूछ चुका है, क्योंकि सबको पता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो सबको याद कर लिया होगा। तो ऐसा डेटा पूछा जाए जो कि बच्चों लोग को याद नहीं होगा, इसी में तो फंसते हैं लोग, ठीक है। तो जिला टोटल बोलेंगे तो 640 जिला में हुआ था। उप जिला अगर बोलेंगे तो कितना जगह हुआ था? 5924, ठीक है। कस्बा बोलेंगे तो 7935, ठीक है, इतने कस्बे में हुए थे। कुल जनसंख्या देखा जाए तो कितना है? तो 121.2 मिलियन, ठीक है, 121.2 मिलियन। कितने चरण में हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है जो कि सारे बुक में मिलेगा नहीं, है ना। तो ये चरण देखेंगे तो चरण टोटल 2 चरण में हुआ था, ठीक है। एक है मकान सूचीकरण और दूसरा जनगणना सूचीकरण। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फेज 12 जो 2024 में हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस से ही है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके आगे देखते हैं जनसंख्या का
यहाँ जनसंख्या देखना है, ठीक है। तो भारत की कुल जनसंख्या कितना, अभी जस्ट पढ़ चुके हैं कि 121 क्या है मिलियन, ठीक है। 121 मिलियन जो है जनसंख्या है। पुरुष का बोला जाए तो 623.7, ठीक है। महिला बोलेंगे तो 585.5, ठीक है। इतना महिला की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 17.5% है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको याद रखेंगे 17.5%, जो कि CGL 2024 में ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये शायद हमको जहाँ तक लगता है सेकेंड शिफ्ट में आया था, हम क्वेश्चन देखे थे। तो वही भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, 17.5%। अब यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। सबको एग्जामिनर को पता है कि बच्चे लोग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश को सब किसमें ज़्यादा है किसमें कम है सब याद करके रख चुका है। लेकिन अब क्या करता है, वो जिला दे देता है, शहर दे देता है, ठीक है। तो वो सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है, जो अलग डेटा है, क्योंकि 10 साल से तो वही सेंसस आ रहा, सबको मैक्सिमम क्वेश्चन याद हो ही चुका होगा, ठीक है। तो राज्य में अगर बोलेंगे कि अधिकतम कहाँ है सबसे ज़्यादा, यूपी में, यूपी के बाद देखेंगे तो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है, ठीक है, सबसे ज़्यादा में। सबसे कम बोलेंगे जनसंख्या कहाँ है, तो सिक्किम में, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज का देख ले, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो दिल्ली में है, और सबसे कम कहाँ है, लक्षद्वीप में, ठीक है। आगे देखिए जिला में, तो जिला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, तो ठाणे में है, ठीक है। ठाणे कहाँ है, तो इसको भी याद रखेंगे, ठाणे मुंबई में है। कहाँ है, ठाणे मुंबई में। इसके बाद अगर देख ले तो सबसे कम जो जनसंख्या कहाँ है, दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। दिबांग घाटी है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। शहर में देखा जाए तो शहर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, मुंबई, ठीक है। शहर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, मुंबई। मुंबई पता ही कहाँ पे, महाराष्ट्र में है मुंबई, और महाराष्ट्र का ये कैपिटल भी है, आप लोग को याद भी होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग, ये है जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट स्लाइड में जनसंख्या वृद्धि दिया हुआ है, तो अधिकतम 10 की वृद्धि, ठीक है। अधिकतम बोला जाए कि 10 साल के बाद तो जनगणना होता ही है, ठीक है। तो जनगणना हुआ तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन से ईयर में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि क्या बोला जाए। तो यहाँ पे देखिए 1961 से 1971, ठीक है। 1961 से 1971 के बीच टोटल अगर देखा जाए तो 24.8% जनसंख्या जो है वो बढ़ चुका है। अभी देखा जाए रिसेंट में जो 2024 में होने वाला था, अभी तक हुआ नहीं सेंसस, तो 2025 में हो सकता है, दे सकता है डेटा, तो उसमें तो और भी ज़्यादा हमको लगता है जहाँ तक कि डेटा बढ़ चुका होगा, क्योंकि जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ गया, चाइना से भी हम लोग आगे निकल चुके हैं। तो सबसे कम अगर देखेंगे तो 10 की वृद्धि जो है कब हुआ था, 1911 से 1921, जो कि हम पहले बता चुके हैं कि उस टाइम फ्लू महामारी फैल चुका था, और जनसंख्या वृद्धि होने के बजाय क्या हो गया, नेगेटिव में चला गया, जीरो माइनस में चला गया, -0.31%, ठीक है। तो मतलब जनसंख्या 1% भी नहीं बढ़ पाया, बहुत लोगों का मौत हो चुका था, जिसकी वजह से जनसंख्या जो है बढ़ नहीं पाए, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। जनसंख्या विस्फोट किसको कहते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में दे देता है कि जनसंख्या विस्फोट जो है ये आप दे देगा 1911 से 1921, 1921 से 1951, 1981 से 91, कुछ भी दे सकता है। तो आपको याद रखना होगा कि जनसंख्या विस्फोट किसको बोलते हैं, 1951 से 1981, ठीक है। इसके बाद देखिए जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक कब हुआ, जो कि अभी जस्ट बताया कि ऋणात्मक हुआ था 1911 से 1921, ठीक है। कितना कम हो गया था, -0.31%, ठीक है। यहाँ परसेंट होगा, इतना कम हो गया था। महान विभाजक वर्ष किसको बोलते हैं, 1921 को कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला, इसको भी एकदम स्टार बना के रख लीजिए, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महान विभाजक वर्ष किसको कहते हैं, 1921 को कहते हैं। इसके बाद लघु विभाजन, महान है तो लघु भी होगा, महान मतलब जो ऐसे याद रखेंगे जहाँ पे जनसंख्या कम हो गया, महानता था, ठीक है। तो 1921 का महान विभाजक वर्ष, और लघु विभाजन बोलेंगे तो 1951। 1951 के टाइम में क्या हुआ था, जनसंख्या बढ़ गया था, इसलिए लघु मतलब अपोजिट ले लिया है, ठीक है। याद रखने के लिए बताया गया, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस ट्रिक के लिए बताया। 10 की वृद्धि दर बोला जाए तो 2001 से 2011 के बीच कितना बढ़ा, तो 17.64%, ठीक है। 10 की वृद्धि बोला जाए मतलब 2001 से 2011 तक, ठीक है। ये जो रिसेंट का हम लोग 2011 का सेंसस पढ़े उसमें कितना परसेंट बढ़ा है, तो 17.64%। महिला का बोलेंगे कितना परसेंट है, तो 18.12%, ये वृद्धि हुआ है।
2001 से 2011 के बीच में महिला का जनसंख्या कितना बढ़ गया, तो देखिए पुरुष की तुलना में महिला ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, 18.12%। पुरुष का देखेंगे तो 17.19% बढ़ा है, ये वृद्धि रेट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखेंगे राज्य, केंद्र शासित और जिला का, तो सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए कि परसेंटेज में, ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो कहाँ पे बढ़ा है, तो मेघालय में। कम बोलेंगे तो नागालैंड, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश का देखेंगे सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ वृद्धि हुई है, तो दादरा नगर हवेली में। और यहाँ पे कम में तो वैसे सब नॉर्मल ही था, इसीलिए उसका डेटा को नहीं लिया है, ठीक है। जिला का अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे वृद्धि हुआ, तो कुरंकू में। कहाँ पे, कुरंकू में, जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। कुरंकू में याद रखेंगे जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा किस जगह पे हुआ था, तो कुरंकू में। और कुरंकू में है क्या, तो जिला है, क्या है, जिला है, तो जिला है और ये है अरुणाचल प्रदेश में। कम बोलेंगे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुआ, तो लॉगलिंग में, जो कि कहाँ है, लॉगलिंग। ऐसे में नाम सुन के ही लग रहा है कि नागालैंड जैसा ही कुछ जगह होगा, है कि नहीं, लॉगलिंग नाम है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद साक्षरता दर, ठीक है। तो साक्षरता जो हम लोग पहले, इसके पहले जो स्लाइड था उसमें पढ़ चुके हैं कि कब हुआ था, 1981 में, ठीक है। 1981 का डेटा याद रखेंगे। उस टाइम क्या कहा गया था कि साक्षरता जो रेट होगा तो वो 4+ या 4 साल या 4 से ज़्यादा बच्चे लोग होंगे, ठीक है, प्लस जिसका एज होगा तो वो लोग साक्षर माना जाएगा। लेकिन इसको जो संशोधन कब किया गया, तो 1991 में संशोधन किया गया। 1991 में ये डिसाइड किया गया कि साक्षरता जो है, साक्षर किस बच्चे को माना जाएगा, जो 7 साल है या 7 से ज़्यादा है, ठीक है, तो उन लोगों को माना जाएगा। तो साक्षरता रेट हमेशा याद रखिए कि इसमें 7 साल, 7 या फिर 7+ इतना एज होना चाहिए, ये एज है, ठीक है। इतना एज होगा तो उस बच्चे को क्या मानेंगे, साक्षर मानेंगे, ठीक है। तो साक्षरता दर देखेंगे तो 2001 में कितना था, 64.83%, ठीक है, कितना था, 64.83%, जो कि 2011 में ये बढ़ गया, ठीक है। पहले रेट कम था, ऐसे भी पहले उतना लोग पढ़ते नहीं थे। अभी का टाइम में कॉम्पिटिशन इतना हाई हो चुका है कि वैकेंसी कम और स्टूडेंट ज़्यादा, ऐसा हाल हो गया है। लेकिन देखिए ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि जॉब करना, है कि नहीं। तो 2001 में जो है 64.83% लोग साक्षर थे, ठीक है। और 2011 में ये डेटा बढ़ के 74.4% हो चुका है। मेल में बोलेंगे तो 82.14%, ठीक है। मेल में साक्षर रेट, ये डिफरेंसेस का पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेल में है 82.14% साक्षर लोग थे और फीमेल में देखेंगे तो 65.46%। ये सब डेटा डायरेक्ट दे देता है। यहाँ पे 82 है, दे देगा 81%, 82, 83, 84, तो लगभग में भी अगर याद रहेगा ना तो कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंसेस का बोलेंगे तो कितना है, 16.68%, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस, अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ के क्या करेगा कि मेल और फीमेल, ठीक है, साक्षर रेट में मेल और फीमेल का डिफरेंसेस कितना है, ठीक है, तो कितना होगा, 16.68%, कितना है, 16.68। अब देखा जाए तो साक्षर जो है सबसे ज़्यादा जानते ही है, जो कि बहुत साल से ये अपना प्लेस जो है बनाए रखा हुआ है, ठीक है, केरल। केरल जो है सबसे ज़्यादा साक्षर है, ठीक है। राज्य में देखा जाए तो केरल 94% याद रखेंगे, और सबसे कम साक्षर है तो बिहार 61.8%, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश का देखिए तो सबसे साक्षर जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लक्षद्वीप 91.85%, और कम में बोलेंगे तो दादरा नगर हवेली, ठीक है। सबसे कम साक्षर जो है और वो दादरा नगर हवेली। इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो पढ़ेगा लिखेगा वो लक्ष्य को प्राप्त करेगा, यानी कि लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा, और जो पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो वो दादागिरी करेगा, तो दादरा नगर हवेली, ये ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जिला में अगर देखें तो सरद्वीप, ठीक है, सरद्वीप जिला जो है सबसे ज़्यादा साक्षर जिला है, जो कि कहाँ पे है, मिजोरम में, ठीक है। सबसे कम साक्षर बोलेंगे जिला में तो है अलीराजपुर, जो कि है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अलीराजपुर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद आगे देखते हैं लिंगानुपात, ठीक है। लिंगानुपात आप लोग जानते ही होंगे, 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, लिंगानुपात, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे कि कितना पुरुष होना चाहिए, 1000, ठीक है, 1000 मेल होना चाहिए, उस पर महिलाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, लिंगानुपात। तो 2001 का डेटा भी याद रखना है, 1 के साथ साथ 11 को। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब क्या करेगा क्वेश्चन में ना कि उसका डिफरेंस पूछ लेगा।
एग्जामिनर को सब पता है कि बच्चा लोग सब याद कर चुका है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ताकि वो लोग कर ही ना पाए, ठीक है। तो हम लोगों को तो एग्जामिनर से ज़्यादा चालाक होना चाहिए ना, इसलिए 2001 का डेटा भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। 2001 में ये 933 था, जो कि 2011 में 943 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 10, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकते हैं ना डिफरेंसेस कितना लिंगानुपात बढ़ गया, तो 10 का बढ़ा, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं था, बस 10 का। मेल में बोलेंगे तो 623.7, ठीक है, मिलियन, और 51.54%। पर्सन में बोलेंगे तो इतना लिंगानुपात है मेल। फीमेल का बोलेंगे तो 585.5 मिलियन, ठीक है। और 48.46% जो है वो परसेंटेज में। परसेंटेज का डेटा अलग है और नंबर्स का डेटा अलग है, तो दोनों को अलग अलग करके याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये कंपलसरी है। राज्य में देखेंगे तो अधिकतम कहाँ पे है? केरल में। ऐसे हम लोग साक्षर पढ़े थे, साक्षर में सबसे ज़्यादा कहाँ था? केरल में। और लिंगानुपात में भी देखेंगे तो केरल, लेकिन इसमें केरल तो है, डेटा याद रखना होगा कितना, ठीक है। लिंगानुपात कितना है? तो 1084, 1084, ठीक है। हरियाणा का देखिए वही सबसे कम है, कहाँ? 879, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश का देखेंगे तो पुडुचेरी है सबसे ज़्यादा, जो कि 1037 है। केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ है? पुडुचेरी में है। सबसे कम बोलेंगे दमन और दीव, ठीक है, जो कितना है इसमें? 618, ठीक है, दमन और दीव का। जिला में बोलेंगे तो माहे, माहे है जो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है माहे में, ठीक है। और दमन आप लोगों को पता ही है, दमन जो है जिला है जो कि सबसे कम वहाँ पे लिंगानुपात है, दमन, ठीक है। आगे देखते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व 2001 का पहले देख लेते हैं, 325 पर स्क्वायर किलोमीटर, और 2011 में ये बढ़ के कितना हो गया? 382 स्क्वायर पर किलोमीटर, ठीक है। पहले था 325 और फिर बढ़ के 382 हो गया, ठीक है। राज्य का देख ले तो राज्य में अधिकतम जो है बिहार है, ठीक है, और कम में बोला जाए न्यूनतम तो अरुणाचल प्रदेश जो कि 17। ये क्वेश्चन ऐसा आया था कि अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 है। केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व बोले दिल्ली सबसे ज़्यादा, देखा जाए छोटा एरिया लोग ज़्यादा, ठीक है। तो वही है यहाँ पे दिल्ली में, इसलिए यहाँ पे 11,297 चला गया, ठीक है। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, और अंडमान निकोबार में जो है जनसंख्या घनत्व कम है, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेश में बोला जाए तो जनसंख्या घनत्व कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? तो दिल्ली में है, जो कि 11,297। और अगर बोला जाए कम कहाँ पे है तो अंडमान निकोबार में कितना है? तो 46 है, ठीक है। जिला में बोलेंगे जनसंख्या घनत्व सेम ही है, नई दिल्ली क्या है? एक जिला भी है ना, तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। और दिबांग घाटी, जो कि आपको पता ही होगा, दिबांग घाटी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, वहाँ पे सबसे कम है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। ऐसे भी अरुणाचल प्रदेश जो है वो पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे लोग जो है छोटा एरिया है, लोग कम ही रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो जाति के आधार पर जनगणना, ठीक है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना। जाति के आधार पर जनगणना कब हुई थी पहली बार? तो 1931 में, ये बता चुके हैं, फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं। 1931 में पहली बार जाति के आधार पर जनगणना हुआ था, ठीक है। जाति के आधार पर दूसरी बार अगर कहा जाए, ठीक है, 1931 के बाद दूसरी बार जाति के आधार पर जनगणना कब हुई थी? तो 2011 में, ये भी याद रखेंगे। 2011 में जो है दूसरी बार जाति के आधार पर जनगणना हुआ था। एसटी अगर बोला जाए, ये एसटी का डेटा है 104.3 मिलियन, ठीक है। परसेंट में बोलेंगे तो 8.6%, ठीक है, 8.6% एसटी है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति मतलब वही एसटी है, सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पे पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। न्यूनतम बोला जाए कम है कहाँ पे? तो पंजाब में। पंजाब में जो है एसटी कम है। और कम क्या बोला जाए तो वो पंजाब और हरियाणा में एसटी है ही नहीं, ठीक है, ऐसा है। तो प्रतिशत में सर्वाधिक जनजाति जो है कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। प्रतिशत में राज्य में बोला जाए तो कहाँ पे है? मिजोरम में, ठीक है। तो ये राज्य में क्या है? कम, प्रतिशत में सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो लक्षद्वीप में है, प्रतिशत में राज्य में बोलेंगे तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा है। और भील जो सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है, जो कि एसटी का 38% है। एसटी टोटल 100% जैसे मान लेते हैं, उस 100% का 38% जो है वो कौन सा जनजाति है? भील है। कौन सा है? भील है। तो इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। भील सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है, आदिवासी
जनजाति है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसके बाद एससी का देख लेते हैं। एससी जो है 201 मिलियन, ठीक है। टोटल कितना है? 201 मिलियन है, जो कि देखा जाए तो 16.6%, ठीक है। टोटल 100% जनसंख्या का 16.6% जो है वो एससी है। सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति बोलेंगे कहाँ पे पाया जाता है? यूपी में, ठीक है। सॉरी, जनजाति नहीं, जाति, ठीक है, मतलब एससी। सर्वाधिक जो एससी कहाँ पाया जाता है? तो यूपी में। उसके बाद वेस्ट बंगाल है, हम लोग जहाँ रहते हैं वेस्ट बंगाल। तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति बोलेंगे तो कहाँ पे है? मिजोरम में है। प्रतिशत में, ठीक है, प्रतिशत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है जाति पंजाब है, और प्रतिशत में न्यूनतम अनुसूचित जाति तो मिजोरम में, ठीक है। तो एससी नागालैंड में 0 है। नागालैंड एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एससी एकदम है ही नहीं, ठीक है, वहाँ पे एकदम 0 है। इसलिए बोला गया है कि एससी जो है नागालैंड में 0 है। और पश्चिम बंगाल में बोला जाए कि एससी का सर्वाधिक कहाँ पे? तो कुछ बिहार। कुछ बिहार क्या है? एक जिला है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एससी पाया जाता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन लाएंगे, और इससे कुछ भी क्वेश्चन अगर देखेंगे कि छूटा रह गया तो उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके।